हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट, जो कि क्लास 11 में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। पिछले 2 लेक्चर में हमने ऑलरेडी कॉस्ट शीट कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है और कैसे फार्मूला वाइज हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट शीट का अलग अलग कॉस्ट, वो हमने बताया था 2 वीडियो में। आप लोग जरूर वो 2 वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर ये वीडियो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। इस टाइप का एक प्रॉब्लम लेके आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम शुरू कर देते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। फिर आप देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन and sales for the year ended 31st March 2024, prepare a statement of cost sheet showing prime cost, works cost, cost of production, cost of sales, profit per unit। ठीक है बच्चों, तो देखिए और इसके साथ क्या क्या डिटेल्स बताया गया आपको। ओपनिंग क्लोजिंग का जो रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, उसका डिटेल्स दिया गया है। फिर देखिए फिनिश गुड्स का लास्ट क्वांटिटी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या क्वांटिटी है या क्या वैल्यू है, वो नहीं बताया गया है, वो हमको कैलकुलेट करके निकालना है। चलिए फिर आगे क्या बोला गया है, रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ है, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर वर्क, मशीन आवर रेट, ये भी दिया हुआ है आपको। चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है, यूनिट सोल्ड दे दिए हैं, यूनिट प्रोडक्ट कितना हुआ है, यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है वो दिया है, और प्रॉफिट ऑन सेल परसेंटेज दे दिया है। और यहाँ बोला गया है कि एज्यूम सेल्स आर मेड ऑन फीफो बेसिस। फीफो मतलब जो फास्ट प्रोडक्शन होगा वो फास्ट सेल होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। पहले 2 वीडियो में आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर है। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम आना चाहिए। तो चलिए पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हेडलाइन लिख दीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या क्या आइटम आता है इसके अंदर आप देख लेते हैं। पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए, यहाँ डेट बोला गया है 1/4/2023, ये है ओपनिंग, 31/3/2024 ये हो गया क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 6000 है। चलिए यहाँ लिखते हैं 6000। इसके बाद क्या बोला गया है, देखिए आपको क्या लेना है, जितना रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो लेना है। तो रॉ मटेरियल परचेज्ड, तो परचेज्ड ऐड करेंगे इसके साथ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स वो कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है आपका 72,000। चलिए 72,000, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 78,000 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इससे क्या लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्लोजिंग में आपके पास पड़ा हुआ है उसको लेस कर देंगे। बाकी यहाँ कोई कैरेज वगैरह कुछ दिया नहीं है, अगर दिया होता तो हम ऐड कर लेते इसके साथ। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है आपका 7000। चलिए यहाँ 7000। ठीक है, तो ये लेस करके जो आएगा वो आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कितना आएगा 71,000, यहाँ लिखते हैं हम 71,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर पर यूनिट कितना होगा, अब देखिए ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आउटपुट कितना हुआ है वो आपको बता दिया गया है। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है 8200, तो हम यहाँ लिख देते हैं आउटपुट और प्रोडक्शन लिखेंगे कितना है 8200। ठीक है, इतना यूनिट 8200 यूनिट्स आपका प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जितना टोटल खर्चा हुआ है उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे।
तो 7100 डिवाइड बाई 8200 कितना आएगा? 8.65 या 66 ऐसे 8.66। ठीक है बच्चों, 8.658 कुछ आगे आ रहा है इसलिए हम 8.66 ले लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आपका ये आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इसके साथ क्या जोड़ेंगे? इसके साथ डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस जो भी बोला जाएगा वो हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो प्रोडक्टिव वेजेस यहाँ बोला गया है प्रोडक्टिव वेजेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस ही लिखेंगे। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है? प्रोडक्टिव वेजेस है आपका 18,000। चलिए 18,000 यहाँ लिखते हैं 18,000। ठीक है, तो पर यूनिट कितना होगा? तो 18,000 को डिवाइड कर दीजिए 8,200 से, आगे आपका 2.195 ले लेते हैं 2.19। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया गया है? चार्जेबल एक्सपेंसेस 16,400। यहाँ आएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस चार्जेबल एक्सपेंसेस 16,400। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं 16,400 डिवाइडेड बाय 8200, आगे आपका 2, तो ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ है? नहीं है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर जोड़ देते हैं इसको। चलिए 71,000 प्लस 18,000 प्लस 16,400, आगे आपका 105400 डिवाइड बाई 8200 कितना आता है? चलिए फिर हम इसको जोड़ देते हैं, फिर इनको जोड़ देते हैं, कितना आएगा देखें 8.66 प्लस 2.19 प्लस 2 कितना आया? 12.85। चलिए 12.85, तो ये आ गया आपका, क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। इसके सीधा सीधा लिखे प्राइम कॉस्ट, ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक है बच्चों, ये प्राइम कॉस्ट आ गया। नीचे एक्चुअली जगह नहीं मिलेगा, हम इसको रिमूव करेंगे, मतलब मिटाएंगे, फिर दोबारा लिखेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको कॉपी कर लो फटाफट करके, फिर हम इसको मिटा के आगे चले। चलिए प्राइम कॉस्ट हमने दोबारा यहाँ लिख लिया क्योंकि नीचे जगह नहीं था, ऊपर हमने लिख लिया। आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं, आप तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद क्या होगा? प्राइम कॉस्ट के बाद इसके साथ प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है तो आता है वर्क्स कॉस्ट। फिर उसके साथ अगर कोई WIP रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, वो एडजस्ट होगा, फिर आएगा वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ऐड, इसके साथ ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, चलिए फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड क्या बताया? देखिए सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू नहीं दिया गया, आपको बोला गया है कि भाई मशीन आवर वर्कड इतना है और मशीन आवर रेट इतना है। तो मशीन आवर वर्कड इंटू मशीन आवर रेट करेंगे तो वो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मशीन आवर वर्कड इंटू मशीन आवर रेट। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं ब्रैकेट में। मशीन आवर वर्कड कितना है? मशीन आवर वर्कड है आपका 21,600 इंटू मशीन आवर रेट कितना करके है? ₹1.50। मल्टीप्लाई करें
21,600 इंटू 1.5 32,400, चलिए 32,400 ठीक है बच्चों। चलिए फिर इसके साथ ऐड होगा, देखिए ऊपर दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ वैल्यू पड़ा हुआ है, ओपनिंग में है 9620 और क्लोजिंग में 8020, तो इसके साथ ऐड होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस है क्या एक्चुअली? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पूरा नहीं बना है, आधा अधूरा बना पड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बच्चों, चलिए ये ओपनिंग जितना है वो ऐड होगा, तो मतलब 9620 ये हो गया, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है बच्चों, कितना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? 8020, चलिए 8020, तो इससे माइनस कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसको माइनस करके बाहर नेट जो फिगर हुआ वो लिखते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 0 0 फिर 6 फिर 1। ठीक है बच्चों, तो 1600 ये दोनों और ये तीनों ऐड कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा? चलिए कैलकुलेट करके बोलते हैं क्या आ जाएगा। 105400 प्लस 32400 प्लस 1600 139,400 तो यहाँ अमाउंट नहीं बैठाते, सीधा सीधा इसको डिवाइड करके बैठा देते हैं, रेट कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 8200 आ गया 17, ये आ गया सीधा सीधा 17। ठीक है बच्चों, तो पर यूनिट आ गया 17। चलिए इसके सीधा क्या लिखेंगे? वर्क्स कॉस्ट, ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में कॉपी करते रहिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि हमको मिटाना है फिर दोबारा लिखना है। तो ये आ गया आपके पास वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के साथ क्या ऐड होना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होगा, तो क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम वर्क्स कॉस्ट के साथ अगर जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए पहले जोड़ते हैं, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला गया है कि 1 पर यूनिट, मतलब जितना यूनिट हमने प्रोडक्शन किए हैं उतना इनटू पर यूनिट 1 रुपीज़ करके। प्रोडक्शन कितना हुआ है? देखिए प्रोडक्शन हुआ है आपका 8200, तो भाई 8200 ब्रैकेट में कर देते हैं 8200 इंटू ₹1। ठीक है, ₹1 तो 8200 हो जाएगा, फिर 8200 और पर यूनिट तो 1 बता दिया गया, हम यहाँ लिख देते हैं। फिर इसको जोड़ देते हैं, क्या आएगा? चलिए जोड़ते हैं, ये आ गया 18 आ गया, और ये आ गया 600741 147,600। ठीक है बच्चों, चेक कर लेते हैं, 139400 प्लस 8200 आ गया 147,600। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आगे चले, इसको मिटाए और फिर दोबारा आगे बढ़े। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम दोबारा ऊपर लिख लिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक काम बाकी रह गया है, जो क्या है, एक वॉकिंग्स करना पड़ेगा। क्या कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो नहीं दिया गया है, कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है आपके पास या वैल्यू कितना है वो दिया नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना पड़ा हुआ है वो पहले कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे निकालेंगे, वॉकिंग्स में लिख लेते हैं। ये वॉकिंग्स हो गया। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला बता दिया था पहले वाला जो वीडियो था, उसमें ऑलरेडी हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक जितना आपके पास था उसके साथ आप जितना प्रोडक्शन किए वो जोड़ दीजिए, फिर उससे जितना क्वांटिटी आपका सेल हुआ है वो लेस कर दीजिए, तो फिर आ जाएगा आपके पास कितना क्वांटिटी आपने क्लोजिंग में पड़ा हुआ है आपके पास। चलिए, तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम शॉर्ट में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक उसके साथ प्रोडक्शन ऐड करेंगे और सेल लेस करेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ करते हैं कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक में कितना था, क्वांटिटी आप देखिए कितना बताया गया है, 1000 था, प्लस अपने प्रोडक्शन कितने किए हैं, 8200 और आपका सेल कितना हुआ है, 8000। चलिए फिर कितना आएगा, 9200 से 8000 माइनस कर दीजिए, आ गया 1200। ये आ गया आपका यूनिट्स में। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास पड़ा हुआ है, वो आ गया आपके पास, वो आ गया 1200। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ। तो यहाँ पहले क्या होगा, इसके साथ ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो ऐड होगा और क्लोजिंग जो होगा वो लेस होगा। तो चलिए, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक आपके पास देखिए 1000 यूनिट्स है और उसका वैल्यू है 13680। तो यहाँ लिखते हैं 13680 और ये 1000 यूनिट्स है। ठीक है, चलिए फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो कितना है, 1200 यूनिट्स है। लेकिन वैल्यू कितना होगा, देखिए वैल्यू कैसे निकलेंगे, देखिए हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 18 पर यूनिट, 18 पर यूनिट। तो जितना क्वांटिटी हमारे पास पड़ा रहेगा उतना इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ। तो 1200 इंटू ₹18। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करें 1200 इंटू 18, तो आ गया आपके पास 21600। 21600। चलिए, ये आपके पास नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो देखिए नेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। चलिए कैलकुलेट करें, आगे आपके पास 7920, तो यहाँ नेगेटिव में 7920। ठीक है, तो फिर इससे लेस हो जाएगा। चलिए लेस कर देते हैं।
147,600। तो आगे आपके पास 139,680, 139,680। ये आ गया आपके पास। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय कितना क्वांटिटी आपने सेल किए? 8,000 यूनिट। तो 8,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ गया 17.46। ये आ गया आपके पास 17.46। चलिए इसको क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, चलिए ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके साथ और क्या ऐड होना है? इसके साथ ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है 0.90 पर यूनिट। चलिए सेलिंग ओवरहेड कितना? ₹0.90 इंटू कितना सेल किया हमने? 8,000 यूनिट्स। ठीक है, यहां लिख देते हैं 8,000 यूनिट्स, तो समझ में आएगा 8,000 यूनिट्स। तो मल्टीप्लाई करें कितना हो रहा है? 8,000 इंटू 0.9 आ गया आपके पास 7200। 7200। ठीक है बच्चों, फिर यूनिट पर यूनिट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 8,090 आपको बता दिया गया यहाँ पे 0.90 जोड़ देते हैं। फिर देखिए कितना आता है 139,680 प्लस 7200 आ गया आपके पास 146,880। 146,880 और ये कितना आ गया 17.46 प्लस 0.90 आ गया 18.36। ये आ गया आपके पास 18.36। तो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या बताया गया आपको? फिर आपको बोला गया है कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल 10%। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। लेकिन भाई हमारे पास तो कॉस्ट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास जो है वो है कॉस्ट, लेकिन बोला है कि भाई सेल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट होना है 10%। चलिए कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर ऐड इसके साथ प्रॉफिट जोड़ते हैं, ऐड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। सेल के ऊपर अगर 10% है, इसका मतलब है अगर हम सेल को 100 पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर 10 रुपया आपका प्रॉफिट है, तो 100 से 10 रुपया निकाल दीजिए, कितना आया? 90 रुपीज़ आया। तो मतलब 90 रुपीज़ आपका कॉस्ट हो गया। 90 रुपीज़ अगर कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना है? 10 है, 10 रुपीज़ है। तो 90 में अगर 10 है तो इसमें कितना है? ठीक है ना बच्चों, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 90 में अगर 10 है, इसका मतलब है 10/90 इंटू ये करेंगे, आ जाएगा 146,880। तो 90 रुपीज़ के अंदर अगर ऊपर अगर 10 रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो इतने में कितना आएगा प्रॉफिट, ये हमने कैलकुलेट किए। तो चलिए फिर 146,880 डिवाइड बाय 90, ठीक है, इंटू 10 कितना आ गया? 16,320। चलिए 16,320। ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा? चलिए डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 8,000 कितना आ गया? 2.04।
ये आ गया आपके पास 2.04। चलिए जोड़ते हैं, 2.04 प्लस 18.36 आ गया 20.40 और ये कितना आ जाएगा देखिए 14688 प्लस 16320 कितना आ गया 163,200 ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये आ गया आपके पास सेल्स, ये आ गया आपके पास सेल्स, मतलब सेल्स का वैल्यू आ गया कितना 8000 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके पास सेल का वैल्यू पहुंच गया, हो गया आपका कंप्लीट कॉस्ट शीट। अब देखिए पूरा डिटेल में हमने एक एक करके हर स्टेप में कितना कॉस्ट है वो निकाल के आपका फाइनली सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, पर यूनिट में कितना प्रॉफिट हमने कमाया, वो पूरा डिटेल्स हमने यहाँ बता दिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉस्ट शीट का जितना डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।